बात देश में त्योहारों पर तनाव के माहौल की करेंगे। आज होलिका दहन है, कल रंगों की होली होगी, शुक्रवार का दिन है तो जुमे की नमाज भी होगी। होली जुमा साथ होने से प्रशासन की टेंशन बढ़ी हुई है। एहतियात के तौर पर कई शहरों में मस्जिदों को तिरपाल से कवर किया जा रहा है, नमाज का वक्त बदला जा रहा है, सड़कों पर फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। पुलिस प्रशासन की तरफ से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। यहाँ हमारे पास आपके लिए एक सवाल है, क्या आपको भी इस बार की होली में कुछ अलग नजर आ रहा है? क्या आपको नहीं लगता कि इस बार होली में अबीर गुलाल वाले रंगों की जगह राजनीति के रंग ज्यादा बिखेरे जा रहे हैं? हम और आप तो सभी धर्मों के साथ मिलकर होली जुमा साथ मनाते आए हैं। कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए त्योहारों पर देश में तनाव बढ़ा रहे हैं। इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि त्योहारों पर इतना तनाव क्यों है? त्योहारों पर तनाव बढ़ाने वाले कुछ नए बयान आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि इस बार की होली अलग कैसे है। आपको याद होगा, पहले जब होली आती थी तब ऐसी बातें हुआ करती थी कि गुजिया बनाएंगे, पापड़ तैयार किए जाएंगे, रंगों की बात होती थी तो इस रंग का गुलाल खरीदेंगे, इस डिजाइन की पिचकारी लेंगे। इसके अलावा पानी के गुब्बारों से लेकर किसे कौन सा रंग लगाना है, अक्सर ये तमाम तरह की प्लानिंग्स होती थी। इस बार की होली में इन बातों से ज्यादा जो चर्चा चल रही है वो कुछ इस तरीके की है। होली जुमा साथ है तो माहौल बिगड़ सकता है, मस्जिदों को कवर कर रहे हैं, खतरा हो सकता है। इस बार तो घर से दूर होली खेलने में डर सा लग रहा है। इस बार हम बाहर नहीं जाएंगे, घर पर ही होली मनाएंगे। हमारे और आपके आसपास ऐसी बातें चल रही हैं, लेकिन ये सिर्फ बातें भर नहीं है, बल्कि जमीन पर भी हालात कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। देश के अलग अलग शहरों से त्योहारों पर तनाव वाली ग्राउंड रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। कल के लिए किस तरीके की तैयारी की गई है? तैयारी लगातार है, कल राज को नहीं लगातार ही है, शुरू से ही पर्याप्त फोर्स लगाया हुआ सब जगह। इस वक्त हम संभल के सर्राफा मार्केट में मौजूद हैं और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर होली को लेकर के दुकानें सजी हुई हैं, लोग रंग गुलाल खरीद रहे हैं। हालांकि इससे पहले इस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर बहुत कम देखने को मिली हैं। ये शाही जामा मस्जिद है और इसकी दीवारों को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पन्नी है और जो यहाँ पर कहा जाए तिरपाल है, उससे मस्जिद की दीवारों को ढका गया है। यहाँ पर लोग जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। होली के एक दिन पहले ही लोग यहाँ पर रंग गुलाल से होली मनाते हुए नजर आ रहे हैं। भगवान कार्तिकेय का मंदिर है जहाँ पर पूजा अर्चना भी की जा रही है। हालात न बिगड़े, इसको देखते हुए मध्य प्रदेश पुलिस ने राजधानी भोपाल में यहाँ पर मस्जिदों के बाहर अपनी तैनाती बढ़ा दी है और किसी भी तरीके का सामाजिक ताना बाना खराब ना हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है। हौज खाजी थाना इलाके के अंदर मौजूद हूँ। बेहद सेंसिटिव इलाका है। इस इलाके के अंदर मिक्स पॉपुलेशन है, दोनों समुदाय के लोग रहते हैं। यही वजह है कि आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बाइक है उसके जरिए पेट्रोलिंग पूरे इलाके के अंदर की जा रही है, फ्लैग मार्च कर रहे हैं इलाके के अंदर। कोशिश यही है कि जो लोगों के अंदर एक सौहार्द की भावना है वो बनी रहे। NRSC क्लब में होली खेली जा रही है और छात्रों की हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि किस तरह से जो छात्र हैं वो एक दूसरे के ऊपर अबीर गुलाल के साथ जो है होली खेलते हुए आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे ठीक पीछे आपको जो मस्जिद है वो तिरपाल से ढकी हुई नजर आएगी। इसके साथ साथ दिल्ली गेट चौराहे पर जो मस्जिद है उसे ढका गया है। अब यहाँ जरूरत मस्जिदों पर पर्दा करने की नहीं है, बल्कि कुछ लोगों की सोच पर पड़े नफरती पर्दे को हटाने की है। त्योहारों पर ऐसे तनाव बढ़ाने वाले दृश्य क्यों देखने पड़ रहे हैं? अब इसकी वजह भी आप जान लीजिए। इसके पीछे राजनीति के कुछ ऐसे चेहरे जिम्मेदार हैं जो लगातार नफरती भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं, होली जुमे को लेकर जुबानी जहर उगल रहे हैं, अपनी राजनीति चमकाने के लिए देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं। इनमें ज्यादातर बीजेपी के नेता शामिल हैं जो होली जुमे के बहाने देश को बांटने वाले बयान दे रहे हैं। ऐसे नेताओं के खिलाफ समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने करारा पलटवार किया है। ये बयान सीएम योगी की तरफ से कल दिए गए बयान के बाद आया है। योगी और अखिलेश के बीच लड़ाई हिंदुत्व वर्सेस पीडीए की हो गई है। इसमें 2027 के चुनावी संकेत भी दिख रहे हैं।
और पंथ संप्रदाय उपासना विधि का सम्मान करता हूं, चाहे वह सनातन धर्म से जुड़ी हुई कोई उपासना विधि हो या दुनिया के अंदर कोई भी अन्य उपासना विधि हो, कोई मत मजहब सेक्ट हो, उन सब के अंदर कुछ न कुछ अच्छाई होगी जरूर, लेकिन हम जबरन किसी पे कब्जा करके किसी की आस्था को रौंदे तो यह स्वीकार्य नहीं। जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी समाज में नफरत फैलाना या कैसे मुस्लिम समाज के लोग परेशान हो, यही फैसला जानबूझ करके लेते हैं। होली मिलजुल करके ही मनाई जाती है। अभी ये मुस्लिम समाज के प्रति नफरत फैला रहे हैं, आने वाले समय में पीड़ित समाज के खिलाफ नफरत फैलाएंगे। इस बीच सीएम योगी पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने डायरेक्ट अटैक किया है। उन्होंने कहा है कि यूपी के सीएम ने देश का माहौल खराब किया है। ये चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत ही ज्यादा माहौल को खराब कर रखा है। हिंदू मुसलमान मिलके इसको मनाते थे जैसे ईद को मनाते हैं, ये बहुत गलत है। ये कैसा जहर फैला रहे हैं ये लोग, तो इसका नतीजा बहुत गलत होगा। बीजेपी के लीडरशिप की कोशिश है कि आग सुलगती रहे और आपस में हिंदू मुसलमान लड़ते रहे। अब बात उन चेहरों की करते हैं जिन्होंने होली के रंग में भंग डालने की कोशिश की है। यूपी से लेकर हरियाणा और मध्य प्रदेश तक नफरती बोली वाला वायरस तेजी से फैल रहा है। अब इस वायरस ने नए चेहरों को चपेट में ले लिया है। अगर त्योहार और रंग से जिसको परहेज हो, देश छोड़कर चला जाए। देश में कुछ तत्व बिना किसी कारण से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगर उसका कोई छींटा आप पे पड़ गया तो आप में भी सहन शक्ति होनी चाहिए। हर त्योहार के पहले हफ्ते भर से पूरे देश का माहौल ये लोग खराब कर रहे हैं। पता नहीं इन माननीयों के सियासी चश्मे पर कौन सा रंग चढ़ा है। इन्हें सिवाय हिंदू मुस्लिम के और कोई रंग नजर ही नहीं आ रहा है। क्या ये नहीं जानते कि संविधान का सिर्फ एक रंग है, वो है सबको बराबर की निगाह से देखना। लेकिन शायद इन्हें संविधान के रंग से परहेज है, क्योंकि ये धार्मिक और राजनीति के रंग की मिलावट करके अपनी सहूलियत से सबको रंगना चाहते हैं। संजय निषाद यूपी के कैबिनेट मंत्री हैं। माननीय की जिम्मेदारी है सबको साथ लेकर चलना, लेकिन ये तो रंग से बचने वालों को देश से बाहर करने की धमकी दे रहे हैं। तो होली के दिन अगर रंग लग जाए तो क्या? अगर त्योहार और रंग से जिसको परहेज हो, मैंने तो कहा था वो देश में रहने लायक है, देश छोड़कर चला जाए। हैरानी इस बात की है कि ऐसी बोली वाले कोई एक दो नेता नहीं है, बल्कि बीजेपी के नेताओं में जैसे जहरीली बयानबाजी की होड़ लगी है कि यदि हमें रंग से भेद है या रंग से डर लगता है तो हम घर से ना निकले ना। क्यों हम समाज का, प्रदेश का और देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं? हिंदू अपने त्योहारों को धूमधाम से मनाएंगे। अगर उसका कोई छींटा आप पे पड़ गया तो आप में भी सहन शक्ति होनी चाहिए। जो भीगना नहीं चाहता वो घर में बैठे। मैं होली नहीं खेलता हूँ, मैं अपने घर में बैठता हूँ। जब राजनेताओं पर ऐसा रंग चढ़ा है तो धर्मगुरु और मौलाना कैसे पीछे रह सकते हैं? उन्होंने भी अपने नफरती बयानों के साथ मुंह खोल दिया है। रंग में जो है वो सारे केमिकल होता है, गंदे पानी भी होते हैं सब। तो हम नमाज पढ़ने तक कपड़े हमारे नापाक हो जाते हैं और वो नापाक कपड़ा जो उससे हम नमाज नहीं पढ़ सकते। गटर के पानी उठा के उसी में रंग मिला के मार देते हैं। तो ये चीज जो है नापाक है, उससे नमाज हमारी नहीं होती। देश में ऐसा ट्रेंड चल पड़ा है। पहले भड़काऊ जहरीले बयान आते थे, फिर उन पर हेट पॉलिटिक्स होती है। जो लोग इस तरह का विवाद पैदा करना चाहते हैं, उनको विवादों से ही उनका प्रेम है। होली साल भर में एक बार आती है और अगर इसको कोई इस बात से डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, दूसरी बातों से, इस तरह की सोच से बाज आना चाहिए। कानून अपना काम कर रहा है। हर त्योहार के पहले हफ्ते भर से पूरे देश का माहौल ये लोग खराब। पता नहीं कितना अपने मन में गंदगी पाले हुए हैं। ये सुबह से उठना है, इनको बस एक काम, नफरत फैलाओ। चाहे व्हाट्सएप पे नफरत फैलाओ, चाहे सोशल मीडिया पर नफरत फैलाओ। वैसे नेता तो रंग बदलने में माहिर होते हैं। वो सियासी नफा नुकसान देखकर रंग बदलते रहते हैं। सोचने की जरूरत जनता को है कि देश के अमन चैन और भाईचारे के लिए कौन सा रंग सही है और कौन सा नहीं। ऐसे ही राजनीतिक बयानों से माहौल बिगड़ने का डर है। इसीलिए यूपी के कई शहरों में मस्जिद को तिरपाल से कवर कर दिया गया है। इनमें संभल, बरेली, शाहजहांपुर और अलीगढ़ जैसे संवेदनशील क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा हम आपको उन शहरों के नाम भी दिखाने जा रहे हैं जहां जुमे की नमाज का वक्त बदल दिया गया है। आप भी अपने शहर में नमाज का वक्त देखकर नोट कर सकते हैं ताकि कोई असुविधा ना हो। संभल, मुरादाबाद,
रामपुर, बरेली, अमरोहा में दोपहर 2:30 बजे जुमे की नमाज होगी। इसके अलावा जौनपुर, मिर्जापुर, ललितपुर जैसे शहरों में 2 बजे नमाज का वक्त रखा गया है। हालांकि नमाज के समय में बदलाव कुछ मुस्लिम धर्म गुरुओं को रास नहीं आ रहा। मौलाना साजिद रशीदी ने इसको लेकर भड़काऊ बयान दे दिया है। कांग्रेस भी कह रही है कि ये बांटने वाली राजनीति है। ये सरकार फेल हो चुकी है। ये सरकार केवल और केवल प्रदेश और देश में लोगों को बांटना जानती है। ये कभी मस्जिद की बात करेंगे, कभी तिरपाल की बात करेंगे, कभी हिजाब की बात करेंगे, और जो जनता की मूल चीज़ें हैं उसको ये कभी भी जनता को नहीं देंगे और जनता को केवल भ्रमित करेंगे। होली पर मस्जिदों को ढका जाएगा तिरपाल से, ये ऐसा तोलकी फरमान है जो आजादी से लेकर अब तक कभी भी सुनने को नहीं आया। ये सारे फरमान मुसलमानों के लिए और मस्जिदों के लिए क्यों है? ऐसा मत करो, मुसलमान इतना मजबूर नहीं है। मुसलमानों की खामोशी का नाजायज फायदा मत उठाओ। सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना, मुसलमानों का नाम लेकर फरमान जारी करना, मस्जिदों का नाम लेकर फरमान जारी करना, ये संवैधानिक नहीं है। इस खबर के आखिर में हम इतना ही कहेंगे कि आप दिल खोलकर होली भी मनाइए, जुमे की नमाज भी अता करिए, जो भी अपना काम है पूरे दिल से करिए, क्योंकि बशीर बद्र साहब ने भी कहा है कि वो दिलों में आग लगाएगा, मैं दिलों की आग बुझाऊंगा। उसे अपने काम से काम है, मुझे अपने काम से काम है। तो नेताओं को अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। भाईचारे के प्रतीक त्योहारों को राजनीति का हथियार मत बनने दीजिए।